वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड एक्सपेंसेस का जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे उसी का सेकंड लेक्चर स्टूडेंट हम लोग कर रहे हैं। अभी सेकंड लेक्चर में आपका थ्योरी फिनिश हो जाएगा और इसके बाद से वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। अब देखो स्टूडेंट, डिक्टेट करने के बदले क्योंकि मैं डिक्टेट करूंगा तो आप लिखने वाले हो नहीं, इसके लिए मैंने ही यहाँ पर लिख कर आपको दे दिया है। अब मैंने लिख कर दिया ओवरहेड एक्सपेंसेस, मैंने आपको लिख कर दिया स्टूडेंट, in order to have effective control over the working of factory, मतलब फैक्ट्री के ऊपर एक इफेक्टिव कंट्रोल के लिए, अच्छे से कंट्रोल के लिए, the factory is divided into numbers of department। देखो फैक्ट्री को हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे हमको डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस समझ में आए। हम लोग इस चीज को जज कर सके कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की, कहीं ना कहीं वॉच करने की हम लोगों को जरूरत है। जब एक्सपेंसेस ओवरऑल हो रहा होता है ना स्टूडेंट, तो वहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की फेलियर दूसरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सक्सेस के आगे, उसके प्रॉफिट के आगे वो छुप जाता है और हमको खुद ही नहीं समझ में आता है कि कौन इसमें से बेस्ट कर रहा है। और ओवरऑल जाके हम लोग देखते हैं कि चलो हमको प्रॉफिट हो रहा है एंड बी सेटिस्फाइड विद दैट प्रॉफिट, और वो हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन जब वही हम लोग एक्सपेंसेस या वही जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस या उसी एक्सपेंसेस को जब हम डिपार्टमेंट वाइज करते हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि नहीं रे, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जैसे अगर एक एग्जांपल बताऊं तो चलो, आपके पास ना एग्जांपल 3 डिपार्टमेंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये स्टूडेंट आपको 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट करके देता है, ए आपको 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट करके देता है, लेकिन स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट के कारण 3 लाख रुपीज का आपको लॉस है। एक एग्जांपल बोल रहा हूं स्टूडेंट। अगर मैं कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट बनाता हूं ना तो स्टूडेंट, तो यहां पर 7 और उसमें से 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस, और मुझे 4 लाख रुपीज का ना स्टूडेंट प्रॉफिट दिखकर आएगा। मुझे ये दिखकर आएगा कि यस, मुझे 4 लाख रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, एंड आई एम हैप्पी कि हाँ चल ना, मुझे 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इसका फेलियर, इसका लॉस मुझे इनके साथ मैंने ना वो छुप जा रहा है, हिडन हो रहा है। लेकिन जब इसी को मैं इंडिविजुअली ड्रॉ करता हूं तो मुझे मालूम पड़ा कि अरे इन दोनों के अंदर तो अपने बेस्ट कर रहे हैं, इनको तो हमको एप्रिसिएट करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसको फायर करना चाहिए, इसको कंट्रोल करने की हमको जरूरत है। अगर स्टूडेंट मैं अपना बेस्ट करने के बाद भी अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, तो शायद इस डिपार्टमेंट को मैं बंद कर दूं, ये काम मैं कहीं और से कराऊं, तो ये 2 डिपार्टमेंट के कारण मुझे 5 + 2 7 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर ना ये सारे कैलकुलेशंस आपको इसी चीजों में हेल्प करते हैं कि देख कौन सा आपके लिए फेलियर है और कौन सा आपके लिए सक्सेस, कहां पर आपको ज्यादा कंट्रोल की क्या है जरूरत है। तो यहां पर देखो उन्होंने बताया कि नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट इज इंटरेस्टेड विद सर्टन एक्टिविटीज। हर डिपार्टमेंट अपने अपने एक सर्टन एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्टेड है। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ग्रुप्ड अंडर 2 मेन डिपार्टमेंट। अब सारे डिपार्टमेंट को, जो भी पूरे कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनको हम डिपार्टमेंट वाइज 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक हो जाता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है आपका सर्विस डिपार्टमेंट, जो आगे स्टूडेंट में आपको समझाऊंगा। तो यहां पर हम लोग ने थ्योरी में पढ़ा कि कोई भी XYZ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपने एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करता है, वो एक सर्टन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, और वो फिर सारे डिपार्टमेंट को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो 2 पार्ट हो जाता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट। मोर और लेस इसी तरीके से आपका फॉर्मेट रहेगा। ओवरहेड है, बेसिस है, ये मैंने डिपार्टमेंट्स रखा, ये सर्विस डिपार्टमेंट। अब देख स्टूडेंट, मैंने एक्सपेंसेस को पहला किया था कि एक्सपेंसेस 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, और मैंने बताया था कि ये एक्सपेंसेस 2 पार्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने इसके पहले के लेक्चर में क्लियर किया कि ओवरहेड हमको डायरेक्ट के लिए पढ़ना ही नहीं है, ओवरहेड
डायरेक्ट के लिए नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट का एलोकेशन तो खुद वो लोग देंगे। हम लोगों को ओवरहेड पढ़ना किसके लिए होता है? इनडायरेक्ट के लिए। जो डायरेक्ट है वो तो हमको खुद मालूम है कि हाँ इस चौक के लिए पर्टिकुलरली मटेरियल इतने का लगा, इस चौक के लिए लेबर का इतना पैसा खर्चा हुआ, इस चौक को बनाने के लिए मुझे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वाला एक्सपेंसेस ऑलरेडी एलोकेटेड होता है। तो हम लोगों को जो ओवरहेड चैप्टर्स पढ़ना है वो किसके लिए पढ़ना है स्टूडेंट? इनडायरेक्ट के लिए। इनडायरेक्ट में क्या हुआ है? कॉमन एक्सपेंसेस हुआ है। हमको खुद नहीं मालूम कि किसके लिए कितना हुआ है, हमारे पास उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा, उसी इंफॉर्मेशन के हेल्प से उस एक्सपेंसेस का हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। तो देख जो डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्टली आपको क्या किया है? दिया है। अब इनडायरेक्ट है। अब एक एग्जांपल लिखा है स्टूडेंट इसके अंदर मैंने, लाइटिंग। अब लाइटिंग का रिलेशन किसके साथ स्टूडेंट? लाइट पॉइंट के साथ। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का रिलेशन एसेट्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ एसेट्स। जितना कोई ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सर एसेट्स का रेट 10% है, लेकिन डिपार्टमेंट ए के अंदर 10 लाख की मशीन है, तो 10 लाख के ऊपर 10% 1 लाख होगा। और एक दूसरे डिपार्टमेंट में 1 लाख का ही मशीन है, 1 लाख के ऊपर 10% स्टूडेंट 10,000 होगा। तो डेप्रिशिएशन, वैल्यू ऑफ एसेट्स। अभी रेंट है स्टूडेंट, रेंट का रिलेशन डेफिनेटली कितना एरिया आप ऑक्युपाइड करते हो। स्टोर ओवरहेड, अब स्टोर ओवरहेड का रिलेशन किसके साथ है? मटेरियल के साथ। आप कितना ज्यादा मटेरियल स्टोर में स्टोर करके रखते हो उसके हिसाब से उसका एक्सपेंसेस होगा। और एक स्टाफ वेलफेयर लिखा स्टूडेंट, अभी हो जाएगा नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय। तो हमारे पास ये एक्सपेंसेस रहेगा और इससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा। देख स्टूडेंट जो वहां पर मैंने लिखने की कोशिश किया, जैसे भाई लाइटिंग है, लाइटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन सब किससे? तो इसी से रिलेटेड यहां पर मैंने कुछ अपोर्शनमेंट दिया है और इसी के बेसिस पर उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? डिवाइड करेंगे। अब यहां पर आपके एग्जांपल के लिए कुछ एक्सपेंसेस मैंने लिख दिया है, जैसे रेंट, रेट, टैक्सेस, एयर कंडीशन एटसेट्रा। इन सब का रिलेशन किसके साथ है स्टूडेंट? एरिया के साथ। जितना ज्यादा एरिया आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपको रेंट देना पड़ेगा। जितना बड़ा आपका एरिया होगा एयर कंडीशन की कूलिंग के हिसाब से, उतना ज्यादा आपको वहां पर एयर कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। लाइटिंग एक्सपेंसेस है। अब लाइटिंग के लिए देखो स्टूडेंट लिखा है फ्लोर एरिया। अब एक छोटा सा रूम है, अब उसको रोशन करने के लिए 1 या 2 ट्यूबलाइट्स हमने लगाया, 1 फैन लगाया, मोर देन इनफ हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा हॉल है स्टूडेंट, वहां पर क्या मैं 1 ट्यूबलाइट लगा दूं, 1 फैन लगा दूंगा तो हमारे लिए इनफ होगा क्या? तो यहां पर लाइटिंग का एरिया के हिसाब से भी उसका रिलेशन है। लाइट पॉइंट सबसे बेस्ट तो हमारे लिए लाइट पॉइंट होगा। अब हमारा एरिया छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें मैंने 10 ट्यूबलाइट्स लगा दिए। दूसरा एरिया मेरा बड़ा है लेकिन मैं वहां पर 8 पॉइंट रखा हूं, तो यहां पर मैं अगर 10 पॉइंट्स रखा हूं, 10 का 10 यूज कर रहा हूं, वहां 8 पॉइंट रखा हूं, तो यहाँ 10 पॉइंट रखा हूं, तो यहाँ पे 10 का एक्सपेंसेस 10 के हिसाब से एक्सपेंसेस होगा और वहां पर 8 के हिसाब से एक्सपेंसेस होगा। देन नंबर्स ऑफ वर्कर। अगर ये दोनों भी नहीं रहे स्टूडेंट तो लाइटिंग एक्सपेंसेस का रिलेशन किसके साथ होगा स्टूडेंट? नंबर्स ऑफ वर्कर के साथ। अब सपोज कि कोई ऑफिस है जहां पे सिर्फ 1 या 2 ही आदमी काम कर रहे हैं, वहां पर 1 ट्यूबलाइट से 1 फैन भी मोर देन इनफ होगा। अब कोई ऑफिस है जहां पे 40-50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो 40-50 वर्करों के बीच में अगर मैं 1 ट्यूबलाइट्स रखूं, 1 फैन रखूं, तो उनके लिए इनफ होगा क्या स्टूडेंट? तो नहीं होगा। तो वहां पर फिर नंबर्स ऑफ वर्कर। अब आपको देखना है लाइटिंग एक्सपेंसेस दिया है और इसमें से कौन सा हिंट आपको दिया हुआ है। सबसे पहला इसका रिलेशन किसके साथ रहेगा? सबसे एग्जैक्ट लाइट पॉइंट। लाइट पॉइंट नहीं है तब इसका रिलेशन किसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो? फ्लोर एरिया के साथ या फिर नंबर्स ऑफ वर्कर। डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन, WDV ऑफ प्लांट एंड मशीन के साथ उसका रिलेशन है। कैंटीन का एक्सपेंसेस है, अभी कैंटीन का रिलेशन किसके साथ है? नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय। जिस डिपार्टमेंट में जितना ज्यादा वर्कर्स रहेंगे उसी के प्रोपोर्शंस में वो लोग खाना खाएंगे, उसी के प्रोपोर्शन में उनका टी का, स्नैक्स का खर्चा होगा। इलेक्ट्रिसिटी पावर,
अब ये पावर का मतलब होता है वह इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट जो हमको मशीन को रन करने के लिए चाहिए होता है। तो ये होता है हॉर्स पावर रेटिंग के हिसाब से। अभी कितना हॉर्स पावर का आप मशीन यूज कर रहे हो, जितना ज्यादा हॉर्स पावर मशीन का होगा उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करेगा। ये जो लाइटिंग है स्टूडेंट, ये कौन सा लाइटिंग होता है? जनरल जो उस फैक्ट्री को, उस ऑफिस को लाइट करने के लिए, रोशन करने के लिए जो ट्यूबलाइट फैन वगैरह का हम यूज करते हैं। और ये क्या होता है स्टूडेंट? पावर का रिलेशन किसके साथ होता है? जो मशीन को रन करने के लिए हमको चाहिए रहता है। तो अगर पावर है तो हॉर्स पावर, नहीं तो किलोवाट करके वो लोग इंफॉर्मेशन देंगे, उससे उसका रिलेशन है। और अगर लाइटिंग दिया है तो लाइट पॉइंट बोलो, एरिया बोलो, नंबर्स ऑफ वर्कर बोलो। सुपरवाइजर, अब सुपरवाइजर का मैंने आपको इसके पहले भी बताया, रिलेशन किसके साथ है? नंबर्स ऑफ वर्कर। जिस डिपार्टमेंट में जितना ज्यादा वर्कर्स, उस डिपार्टमेंट में उतनी ज्यादा सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी। या कोई सुपरवाइजर किस डिपार्टमेंट में अपना कितना टाइम देता है, उस प्रोपोर्शन में उसका सैलरी डिवाइड होगा। पीएफ का रिलेशन वंस अगेन वेजेस के ऊपर है, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर है। कंपनी को वेजेस का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा वर्कर्स रहेंगे उसी प्रोपोर्शंस में पीएफ का पैसा भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट का रिलेशन सेल्स के ऊपर, एक्चुअल एक्सपेंसेस के ऊपर। तो ये एग्जैक्ट नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ आपको एक हिंट दिया है, लेकिन ये यहां पर मैंने समझाने की कोशिश किया कि ये एक्सपेंसेस और उससे उनका ये रिलेशन। तो अगर एक्चुअल क्वेश्चन में एक दो इससे ज्यादा भी आएंगे तो आप जब उसको रीड करोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा स्टूडेंट कि ये एक्सपेंसेस और इस एक्सपेंसेस का रिलेशन इसके साथ है। तो उससे ना आप उसको क्या करोगे स्टूडेंट? डिवाइड करोगे। अब यहां पर आपने देखा स्टूडेंट, यहां पर मैं लिखते लिखते लिख दिया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर आप क्वेश्चन देखोगे आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे स्टूडेंट टीवाई बीकॉम के लिए आता नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो हम उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैंने बता दिया स्टूडेंट की एक्सपेंसेस हम ओवरहेड इनडायरेक्ट के लिए पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड हम लोग को इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से उस एक्सपेंसेस को हम लोग ने डिवाइड किया। ऊपर भी थ्योरी में मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट की डिपार्टमेंट, फिर आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक प्रोडक्शन और एक सर्विस डिपार्टमेंट। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट भी काम करता है स्टूडेंट, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही काम करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई XYZ एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में देखोगे नंबर्स ऑफ मशीन है, इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, एटसेट्रा। अब जो मशीन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम कर रहा है, वर्कर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम कर रहा है, ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन वो नंबर्स ऑफ मशीन जब है तो आए दिन ऐसा होगा कि कोई ना कोई मशीन खराब हो जाए। अब वो मशीन खराब हो जाए तो आप बाहर से किसी इंजीनियर को फोन करके बुलाओ। अब ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि आप बाहर से, आउटसाइड से किसी इंजीनियर को कॉल करो और आपके कॉल को सुनते सुनते वो इंजीनियर आपको सर्विस प्रोवाइड करने आ जाए। चाहे वो 1 दिन का टाइम मांगे, 2 दिन का टाइम मांगे, वो प्रॉपर टाइम पर ना आए, उतने दिन तक वो आपका मशीन बंद रहेगा, वहां पे वर्कर्स बैठे रहेंगे और कहीं ना कहीं आपका क्या होगा? नुकसान। तो आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस पे एक अच्छे से फैक्ट्री में चले जाओगे तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उस गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अभी इस कंपनी ने क्या किया, आए दिन कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसने खुद के पास ना सपोज 1-2 इंजीनियर रख लिए। वो इंजीनियर भी बाकी वर्करों की तरह ही रोज अपने टाइम से उस ऑफिस में आके, उस फैक्ट्री में आके बैठते हैं। मशीन खराब, तुरंत इंजीनियर गया, रिपेयर करके दिया, इमीडिएटली काम स्टार्ट हो गया। आपको बाहर से हायर करने की जरूरत नहीं। इस इंजीनियर को जिसको आपने रखा है, इसको आप बाहर नहीं भेजने वाले हो, बाहर सर्विस प्रोवाइड करने नहीं जा रहा है। ये आपके कंपनी के लिए, आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन इस इंजीनियर के रहने से हमारा काम और ज्यादा इजी हो गया। इस इंजीनियर ने पर यूनिट एक्सपेंसेस को कम कर दिया। आप बोलोगे अरे सर आप तो इसको सैलरी दे रहे हो और बोल रहे हो पर यूनिट एक्सपेंसेस कम कर दिया। स्टूडेंट, अगर वो इंजीनियर हमारा फैक्ट्री में नहीं होता, हम बाहर से हायर करके लाते, नो डाउट उसको भी तो आपको पेमेंट करना पड़ता, लेकिन वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टाइम लेता। इस ब्रेकडाउन के कारण आपके वर्कर्स बैठे रहते, आपका प्रोडक्शन अफेक्टेड होता,
और कहीं ना कहीं आपको क्या होता, लॉस होता। तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट आपके लिए काम कर रहा है ना, इस फैक्ट्री के लिए काम कर रहा है, ये सर्विस डिपार्टमेंट भी इसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है। मतलब जो मैं उस इंजीनियर को पैसे दे रहा हूं, वो पैसे भी कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। अब सपोज एक दूसरा एग्जांपल, आए दिन सपोज वर्कर्स कंपनी में काम को छोड़कर चले जाते हैं, XYZ प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ा कंपनी है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, छोड़ के चले गए। तो जो उस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, दे आर ऑल्सो ऑलवेज एंगेज कि चलो नए पर्सन को अपॉइंट करो, उनको ट्रेनिंग दो, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। अब इसमें आपने देखा कि आपके मैनेजर्स या आपके जो पर्टिकुलर पर्सन है जो इस डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहे हैं। आपने एक HR डिपार्टमेंट रख लिया, अपॉइंट किया, HR डिपार्टमेंट में 1-2 लोगों को रखा। अब HR डिपार्टमेंट मशीन पे आके मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, लेकिन उस कंपनी के लिए, उस ऑफिस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए स्मार्ट लोगों को सर्च करना उस HR डिपार्टमेंट का काम है। तो HR डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस बढ़ा। अब HR डिपार्टमेंट भी किसके लिए काम कर रहा है स्टूडेंट, तो इसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है। तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कभी कभी आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है स्टूडेंट, ये एक्सपेंसेस भी हम लोग इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या करेंगे, प्लस। अब उसके लिए स्टूडेंट आपको क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन रहेगा, कभी वो लोग रेशियो देंगे और कभी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लिखा रहेगा और उसका रेशियो रहेगा। तो जब उस क्वेश्चन में जाऊंगा स्टूडेंट, जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो उसको समझाना मेरे लिए ज्यादा इजी होगा। उस समय मैं आपको काफी अच्छे से उन चीजों को क्या करूंगा, एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।